चलेगा भाई, थैंक्स। एक बार वीडियो में आपका हाथ दिखा दीजिए प्लीज़, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं आपको। थैंक यू। Hello, good morning friends. Welcome to my channel SM Vlogs. So basically this is my first video on YouTube और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बातें शेयर करूँ आपके साथ, आगे भी शेयर करता जाऊँ। मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, सी फेरर, तो मैं चाहता हूँ कि उसके रिलेटेड जो कोई भी जानकारी हो या जब मैं कुछ मुझे नई चीज़ ऐसे लगे कि मैं शेयर करूँ, आपको पता हो, तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा। सो बेसिकली दिस माई फर्स्ट वीडियो और अगर इसमें कुछ गलती होती है, आई एम अ बिट नर्वस, बट अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ कंसिडर करिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है कि एक जब सी फेरर अपने शिप ज्वाइन करने के पहले उसे क्या क्या करना होता है। घर से कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, कुछ कलेक्शन किया जाता है। तो बाकी सब चीज़ें तो चलो कंपनी में हो जाती है, बट ये कोविड के टाइम पर मुझे फिज़िकली जाकर अभी जो काम करना है वो ये है कि मुझे मेडिकल टेस्ट करवाना है। आपको बता दूं कि मेडिकल टेस्ट जो हमारा होता है वो थोड़ा अलग होता है। डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मेडिकल क्लिनिक्स लैब्स से ही होता है। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ कि मैं अपने होम टाउन से करूँ तो ऐसे नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ पर भी डीजी अप्रूव्ड कोई लैब है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर नहीं है। जो मैं रहता हूँ बदलापुर में, तो सबसे नज़दीक जो लैब है वो है अंधेरी में, तो मुझे अंधेरी में जाना ही होगा। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ मुझे पहले फिजिकली करने पड़ते थे वो आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह, बाकी जितना भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, वो मेरा ऑनलाइन हो रहा है, जो मैं पहले जाकर करना पड़ता था। बट मुझे मेडिकल टेस्ट जाकर करना है, मुझे कुछ वहाँ से कलेक्शन करना है, अपना यूनिफॉर्म वगैरह, वो मैं वहीं पर जाऊँगा और वहाँ से जाकर कलेक्ट करके लेकर आऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो मेरा वीडियो बने, मैं आपको बताऊँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे टेस्ट कहाँ होती है, मैं कहाँ से कलेक्शन करता हूँ, और मैं आपको अपना ऑफिस अगर मुझे दिखाने का मौका मिले तो मैं आपको ऑफिस की बिल्डिंग भी, मुझे वहाँ का कुछ पता नहीं है अब वहाँ पर क्या चल रहा है, बट अगर मुझे लगता है कि पॉसिबल है तो मैं आप लोगों को वहाँ पे मेरा ऑफिस भी बताऊंगा, कलेक्शन कहाँ पे करता हूँ ये भी बताऊंगा, और मेरा मेडिकल टेस्ट किधर होगा ये भी बताऊंगा। मुझे भूखा पेट रहना है, ब्लड टेस्ट, सैंपल, एंटीबॉडी टेस्ट होने वाले हैं मेरे। नाश्ता तो किया नहीं हूँ अभी, मैं बाकी सब चीज़ें रेडी करता हूँ, मैं रेडी होता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइज़, आई एम ऑल सेट फॉर अंधेरी। हमारा सब रेडी हो चुका है और मैं अपने भाई के साथ जाने वाला हूँ। हाय। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं ओला से जाऊँगा, लेकिन मुझे आज मेरी स्कूटी भी गैरेज में देनी है, तो मैं वहाँ से ओला करने वाला हूँ। तो मिलते हैं गैरेज के पास। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ओला में बैठ चुके हैं अब। एक्चुअली जो स्कूटी हम गैरेज में देने वाले थे वो देने मिली नहीं हमें, क्योंकि गैरेज बंद था। तो हम गैरेज तक आकर वापस हम रिटर्न घर हो गए और घर से हमने ओला बुक की। हम ओला में बैठ चुके हैं अब, और बदलापुर से फाइनली हम निकल चुके हैं अंधेरी के लिए। अब जो हमारे ड्राइवर हैं उनके हिसाब से हमें और 2 घंटे लगने वाले हैं। बेसिकली मुझे 12 के पहले पहुंचना था, बट लेट्स सी हम कब पहुंचते हैं। होप जल्दी जल्दी पहुँचे। वहाँ से रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है हमें अंधेरी ऑफिस से। फिर वहाँ से मुझे कुछ सामान भी लेना है, वो सब मुझे 5 के पहले करना है, रिटर्न होना है, और देखते हैं क्या होता है। तो मेरा ट्रैवलिंग पार्टनर मेरे साथ है, राहिल भाई। मैं उनके साथ अपना वक्त बिताऊंगा और टाइम पास करूंगा पूरा जाते हुए, पूरा रास्ते से उनको सताऊंगा थोड़ा। और मैं आपसे अब अंधेरी में मिलता हूँ, तो तब तक आप भी आपके काम कर लीजिए। मैं इसके साथ मस्ती करने वाला हूँ, इसीलिए तो मैंने इसे लाया हूँ। चलिए मिलते हैं अंधेरी में।
तो अभी हम अंधेरी पहुंच चुके हैं हेरिटेज प्लाज़ा में, जहाँ पर मेरा मेडिकल होने वाला है। तो अभी हम ऊपर चलने वाले हैं। तो मुझे अब पता नहीं है कि ऊपर कैमरा अलाउड है नहीं है। मैं तो फुल ट्राई करूँगा, लेट्स सी ऊपर जाकर क्या होता है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे भूख भी लगी है, लेकिन मेरा जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होता है तब तक मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए मैं ऊपर जाता हूँ, आप देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन। एक्चुअली वेट करके हमें 1 घंटा हो चुका है, बट अब हम जा रहे हैं हमारे क्लिनिक, जहाँ पर मुझे बुलाया गया है। तो मैं जाकर आई थिंक उनको यूरिन सैंपल वापस चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैं जा रहा हूँ यूरिन सैंपल देने के लिए। उसके बाद 5 बजे तक तो वेट करना ही करना है मुझे। तो देखते हैं अब क्या बोलते हैं वो लोग। तो हाँ, 3:30 हो चुका है और 1.5 घंटा वेट करना है। लेट्स सी, जल्दी जल्दी ये टाइम चला जाए, धूप चली जाए। भाई नारियल पानी दे दो ना। कितने का है क्या? कितने का है क्या? 50 रुपये। ठीक है, एक दे दीजिए। रहा है इस गर्मी के मौसम में नारियल पानी पीना बोले तो बेशक ठंडा लगता है, और जो थर्स्ट होती है वो चले जाती है। अब एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और राहिल जी से पूछ लीजिए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। नारियल पानी पीकर एनर्जी लग रहा है? यस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ चुका हूँ मैं अपने क्लिनिक पर। मैं आपसे बाद में इंटरेक्ट करूँगा। तो एक्चुअली मैं गया था क्लिनिक, वो लोग ने मुझे कहा कि मेरा यूरिन सैंपल नॉर्मल था, इसलिए मुझे वापस देना नहीं पड़ा। आई थॉट कि मुझे वापस देना पड़ेगा, बट वो मेरा नॉर्मल आया है। तो मुझे अभी डायरेक्ट रिपोर्ट के लिए रिटर्न होना है वहाँ पर सी बर्ड्स में। बट टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए मैं अब अंधेरी एयरपोर्ट रोड जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ अपने क्लोथिंग्स और यूनिफॉर्म कलेक्ट करने हैं। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, अपने क्लोथिंग्स वगैरह कलेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ऑफ़िस। ये ऑफ़िस की बिल्डिंग है। 3rd फ्लोर पे मेरा एंग्लो का ऑफ़िस है, जहाँ पर मैं आता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे यहाँ यहीं पे वेरीफाई वगैरह होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे साइन करता हूँ हर बार, बट लॉकडाउन की वजह से ऑफ़िस तो बंद है। सो मैं यहीं से जाने वाला हूँ बाहर अपने यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, ऑफ़िस में तो मेरा सच कुछ काम था नहीं। मैं बस बताना चाहता था आप लोगों को कि मैं यहीं पे आता हूँ हर शिफ्ट के ज्वाइनिंग के पहले। और ये मैं आया हूँ, मेरा एक्चुअली यहाँ पर यूनिफॉर्म कलेक्ट करना है। यूनिफॉर्म कलेक्ट करता हूँ, फिर हम रिटर्न अपने क्लिनिक पर जाएंगे, वेट करेंगे 5 बजे तक। उसके बाद घर के लिए वापस। लगता है धीरे धीरे मेरे कोकोनट का जो हमने किया था पानी, उसकी भी एनर्जी डाउन हो रही है अब। सो लेट्स सी, अभी हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करने वाला हूँ। ये रहा ऑफ़िस, ऑफ़िस के बिल्कुल सामने ये यहाँ पर कि मैं अपना यूनिफॉर्म वगैरह कलेक्ट करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं सर जी। यहाँ से मैं अपना यूनिफॉर्म कलेक्ट करने वाला हूँ। सर जी, एंग्लो ईस्टर्न के लिए मर्क्स नायगरा
मर्क्स नायगरा कैडेट के लिए। किसका है? कैडेट के लिए। साइज शर्ट की साइज़ तो मेरी लार्ज है। तुम्हारा ये हाँ मेरे लिए। 42 ठीक। एक्सएल। तो ये सर जी अभी हमें बना कर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो मुझे मेरे अपने यूनिफॉर्म्स वगैरह मिल चुके हैं। ये बैग उन्होंने दिया है मुझे। इस बैग के अंदर उन्होंने मुझे शर्ट दिया हुआ है, टी शर्ट दिया हुआ है, मेरे वर्किंग यूनिफॉर्म जिसे हम बॉयलर सूट कहते हैं वो दिया गया है, शूज़ दिए हैं। और क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है इसलिए उन्होंने मुझे किट दी है, मेडिकल किट, जो मुझे पहननी होती है शिप के ऊपर जाकर। हमें पूरा एप्रॉन जैसा होता है और यही सब सामान मुझे कलेक्ट करना था, जो मुझे कलेक्ट मैं कर चुका हूँ। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने क्लिनिक में अंधेरी, और शायद से डायरेक्ट क्लिनिक नहीं जाऊँगा, यहीं पे टाइम पास करेंगे थोड़ा 5 बजे तक। उसके बाद अपना क्लिनिक जाकर मैं अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करूँगा, फिर हम बदलापुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं। और मैं बता दूं आपको कि आज मेरी हालत बहुत 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 ख़राब हुई है इनफैक्ट, क्योंकि आज पूरा दिन धूप में घुमा हूं। बट मुझे वीडियो बनाना था, आप तक मेरी बातें पहुंचानी थी। मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो था, इसलिए मैं चाहता था कि आज ये वीडियो कंप्लीट करूं, एडिट करूं और आप तक शेयर करूं मेरी बातें। तो बिना वक्त वेस्ट करें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अंधेरी जो गया था अपना मेडिकल करवाने और मेरे कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, उन चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा आपको। बेसिकली जिस चीज़ की वजह से मैं अंधेरी गया था उस चीज़ को बताने का वक्त आ चुका है। और गेस व्हाट, मैं मेडिकल के लिए गया था और मैंने अपने मम्मी को गलत साबित किया है, क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, मेरी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जो कि मम्मी मुझे अब नॉर्मल कहती थी, बट मैं नॉर्मल हूँ। तो बेसिकली मेरा मेडिकल हो चुका है। मेडिकल के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, हमें शिप ज्वाइनिंग के पहले सोनोग्राफी थी, आई टेस्ट था, ईयर टेस्ट था और कोविड टेस्ट था, और कॉमन मेडिकल टेस्ट होता है वो था, जनरल। तो वो सारे टेस्ट हो चुके हैं मेरे, सारे में नॉर्मल आ चुका हूँ मैं। कोविड टेस्ट भी मेरा नेगेटिव आया है। मैंने होम टाउन से भी किया था, वहाँ पर जाकर मुझे और वेसल इंचार्ज जो हमारे थे उन्होंने कहा था कि रैपिड कोविड टेस्ट एंटीबॉडी भी करवा देना। तो मैंने वो भी करवाया और वो भी नेगेटिव आ गया है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और ये बैग तो मिली ऑब्वियसली। इसके अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ। तो ये है मेरा यूनिफॉर्म, शर्ट है। तो ये तो जब हम ऑफिस में होते हैं, शिप के ऊपर नेविगेट करते होते हैं, पायलट से इंटरेक्ट करते होते हैं और अलग अलग मीन्स कोस्टल वॉयजेस होते हैं, तब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। और बेसिकली कैडेट्स के लिए तो बस यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है। हमें शिप के ऊपर फॉर्मल्स तक अलाउड नहीं है, मीन्स पहनना है वर्किंग टाइम पे। तो हम बेसिकली यही पहनते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह। नेक्स्ट चीज़ जो है, अच्छा ये है टी शर्ट जो आजकल देते हैं ऐसे डेली यूज़ के लिए। तो एक टी शर्ट दिया जाता है एंग्लो ईस्टर्न की तरफ से, एंग्लो ईस्टर्न का लोगो भी होता है उसके ऊपर। तो क्या चीज़ है, ओके, ये है वर्किंग यूनिफॉर्म जिसे हम बॉयलर सूट कहते हैं। ये एक्चुअली वन पीस वाइट कलर का होता है। और ये मीन्स जब हम शिप के ऊपर एकोमोडेशन के बाहर होते हैं, जब हमें कार्गो ऑपरेशंस के वक्त हम जब बाहर राउंड्स लेते होते हैं शिप के ऊपर, तो हमें यूनिफॉर्म पहनना अलाउड नहीं है। मीन्स जो हमारे वाइट यूनिफॉर्म है नेवी का, वो पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि बेसिकली बाहर कार्गो चल रहा होता है, धूल होती है, कई तरह की चीज़ें होते हैं जो हेलमेट पहनना होता है, इसलिए हम वर्किंग यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो वो ये वर्किंग यूनिफॉर्म है। अगर हम ऑफिस वर्क के अलावा कोई और काम कर रहे हो डेक के ऊपर बाहर, तो हम ये पहनते हैं। तो इसे बॉयलर सूट कहते हैं। ये 4 मिलते हैं, तो मुझे ये भी मिले हैं। और क्या है इसके अंदर, अच्छा तो ये है एक्चुअली प्रिकॉशनरी कुछ किट दिया था ये लोग ने कोविड के टाइम। ये पहले कभी मिला नहीं है मुझे।
ये मैंने खोल के भी देखा नहीं है इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जब हम शिप पे जाते हैं तो शिप के ऊपर जब इंटरेक्ट करते हैं उसके लिए, तो मुझे शायद लग रहा है इसके अंदर कुछ एप्रॉन वगैरह होगा या ऐसे कुछ है। तो मैं तो बाद में देखता हूँ अभी से क्या है। तो ये किट था ये है, और हाँ ये शूज़ है, शूज़ वगैरह भी हमें मिलते हैं। तो ये शूज़ सेफ्टी शूज़ कहा जाता है। ये पूरा मीन्स सेफ्टी के लिए बनाया गया होता है, बहुत हार्ड, रफ एंड टफ हार्ड होता है ये भी जब हम डेक के ऊपर जाते हैं बाहर शिप पे राउंड मारने के लिए, कार्गो ऑपरेशन जब चलता है, इंस्पेक्शन चलता है शिप के ऊपर, तो उस वक्त ये पहना जाता है। मीन्स बेसिकली हम एकोमोडेशन के अंदर नहीं पहनते, एकोमोडेशन के बाहर जब होते हैं तो हम ये शूज़ पहनते हैं। अगर कुछ गिर जाए या कुछ हो जाए हमारे पैर वैर पे तो चोट ना लगे। तो ये भी एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पीपी है एक तरीके का बॉडी, तो लेग्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थे मेरे सारे चीज़ें जो आज मुझे मिले, मेरा रिपोर्ट और ये सब यूनिफॉर्म एंड अदर थिंग्स। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और घंटी दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। गलतियाँ बहुत हुई है, आई एक्सेप्ट, बट मैं ट्राई करूँगा कि आगे जाके मैं इम्प्रोवाइज़ करूँ, मैं इम्प्रूव करूँ मेरे चीज़ों को, और देखते हैं यार आगे जैसे वीडियो बनेंगे मेरा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, आपके कमेंट्स आएंगे, आप बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरी गलतियाँ, मैं वैसे वैसे अपने आप को इम्प्रूव करते जाऊँगा। सो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।